जय श्री कृष्णा। राधे राधे बहनों, कैसे हैं आप लोग? मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी कमी नज़र आए, थोड़ी खरखराहट नज़र आए, क्योंकि जैसा कि वेदर अप डाउन हो रहा है तो बच्चे बड़े लोग भी बीमार चल रहे हैं। तो अपने बच्चों का आप खास ध्यान दें। काम तो लगे ही रहेंगे, घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होंगे, लेकिन ये आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है कि आप अपने बच्चों पे पूरा नज़र रखें। उसके बाद काम तो आप थोड़ा एडजस्ट भी कर सकती हैं। तो मैं आज कुछ खास बताने के लिए वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मेरा अपना एक प्ले ग्रुप का स्कूल है जो मैंने इसी साल जुलाई में ओपनिंग किया हुआ है। तो मेरे यहाँ अभी बहुत ज़्यादा बच्चों की क्राउड नहीं है, लिमिटेड बच्चे हैं, तो इसलिए बेहतर परफॉर्मेंस हम कर पा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे स्कूल में दो ऐसे बच्चे जिनको बोलने में प्रॉब्लम है। जैसे वो जन्मजात, ऐसा नहीं कि वो गूंगे हैं, वो बोल नहीं पाए, ऐसा नहीं है। वो बोल ही नहीं पाते हैं, वो गूंगे नहीं हैं, उनको शब्दों का ज्ञान है लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों का एडमिशन हुआ मेरे यहाँ, तो उनके पेरेंट बहुत ज़्यादा दुखी थे कि मैम हमने भीड़ में इसलिए नहीं कराया क्योंकि हो सकता है उतना ध्यान ना दिया जाए मेरे बच्चों के ऊपर, और हम बहुत दुखी हैं मैम, हम बहुत उदास हैं। इस एज के बच्चों को देखते हैं तो वो पापा मम्मा सब कुछ बहुत क्लियरली बोलते हैं, पर मेरा बेटा जो है वो बोलता ही नहीं है। क्या करे, डॉक्टर से रेकमेंड करे या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम। सोचे स्कूल में डाल दे, शायद यहाँ से कुछ हेल्प हो सके। तो मैंने उनको दिलासा दिया कि इतने साल आप अपने बच्चे को अपने साथ रखिए, प्लीज़ अब 2 महीने तक कुछ नहीं बोलिएगा, अब हमको लगने दीजिए, अब आप मेरी मेहनत को एक बार देखिए, फिर जैसा होगा आप बताइएगा। तो एडमिशन मैंने कर लिया। सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है। एडमिशन मैंने कर लिया और मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं 2 बच्चों पे वर्क करना शुरू की, क्योंकि बाकी के बच्चे तो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे, पूछो तो सलूशन भी देते थे, बोलते थे, पढ़ते थे, पर वो 2 बच्चे ना एकदम चुप। आप यकीन नहीं मानेंगे, उसमें तो एक बच्चा ऐसा था जिसका 1 हफ्ते बीत गया था उसका आवाज़ सुने मुझे कि वो बोलता कैसे है। फिर धीरे धीरे मैंने बच्चों को संभालना शुरू किया। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप टीचर हैं, क्योंकि आप बहनों में से हो सकता है कुछ लोग टीचर हैं, तो बच्चों को ना प्लीज़ एक माँ बन के हैंडल कीजिए। टीचर आप बाद में बनिए, पहले माँ बनिए, उनको एक मदर की तरह हैंडल कीजिए, उनकी भावनाओं को समझिए, उनको डांटिए फटकारिए मत, उनके हर गलती को माफ़ कीजिए। उनको जितना आप प्यार से हैंडल करेंगे ना, वो बच्चा उतने ज़्यादा कनेक्ट होते जाएंगे आपसे। मैंने यही ट्रिक लगाया, बिल्कुल नहीं डांटा उन बच्चों को, एकदम नहीं। वो जैसे खुश थे, पढ़ने में खुश थे, मैं पढ़ाती थी, अगर वो खेलने में खुश थे तो मैं खेलने के लिए छूट दे देती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, वो बच्चे थोड़ा थोड़ा मुझसे अटैच होने लगे, समझने लगे। कोई प्रॉब्लम होता था तो मेरे पास आते थे मुंह बना के, नहीं मन होता था तो भी मेरे पास आते थे, तो हमारे ना एक बॉन्डिंग बनने लगी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने उन पर वर्क करना शुरू किया, मैंने एक एक शब्दों को बुलाना शुरू किया। देखिए, उच्चारण बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सोचते हैं कि डायरेक्ट आपका बच्चा मम्मा बुला ले तो नहीं बुला पाएगा। उन वो बच्चे जिनको बोलने में प्रॉब्लम है, आप पहले उनको माँ बोलना तो सिखाइए, पहले म तो बताइए कि म कैसे बोला जाता है, लिपसिंग क्या होती है। और ऐसे बच्चों से ज़्यादा बात करना सीखें। ऐसे बच्चों को अब ज़्यादा से ज़्यादा सोशल कीजिए। सोशल करने का मेरा ये मतलब है कि आप उनको पार्क में लेके जाइए, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा, उनको छोड़िए, वो जाएँ, खेले कूदे। वो जितनी ज़्यादा शब्दों को सुनेंगे उतना ज़्यादा वो ब्रेन पे उनके रजिस्टर्ड होता जाएगा। फिर जब आप प्रैक्टिस कराएंगे तो वो धीरे धीरे डे बाय डे एटलीस्ट मूव करना तो सीख ही जाएंगे कि अपने लिप्स को मूव कैसे करना है। फिर वो धीरे धीरे शब्दों को बोलना सीखेंगे। मैंने वही किया। जैसे कि 1 या 1.5 घंटे में बाकी के बच्चों पे लगाती थी, तो सिर्फ 1 घंटे में सिर्फ उन्हीं 2 बच्चों पे लगाती थी जिनको बोलने में प्रॉब्लम थी। मैं उनसे पर्सनल बात करती थी, मैंने ऑफिस में बिठा के एक एक शब्द बुलवाने की कोशिश करती थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उन बच्चों को आए 3 महीने हुए, जिसमें से एक बच्चे का रिजल्ट एकदम माइंड ब्लोइंग है। उनके पेरेंट इतने ज़्यादा खुश हैं, इतने ज़्यादा खुश हैं कि अब वो बहुत कुछ बोलने लगा है। मम्मा, पापा, नाना, चाचा, दादी। अब मैं उससे पूछती हूँ, बेटा अ से, तो बताता है अनार, आ से आम, ऐसे से करके वो बच्चा अह तक बताता है। और मुझे इतनी खुशी होती है कि मैंने बहुत ईमानदारी से मेहनत किया, जिसका रिजल्ट मुझे देखने को मिला। तो बहनों, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा नहीं बोल पा रहा है, उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको भीड़ भाड़ की जगहों पे एडमिशन बिल्कुल ना कराएं। अगर उसकी एज ग्रुप हो गई है एडमिशन की, तो
आप उसको ऐसे स्कूल में एडमिशन दिलाइए जिसमें बच्चों की जो क्वांटिटी वो बहुत कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो लिमिट हो। ऐसा क्या है, अगर बच्चे की क्वांटिटी लिमिट में होगी ना तो जो टीचर हैं उनकी नज़रें बराबर उनकी हरकतों पे रहेंगी, फिर वो उस बच्चों पे वर्क कर पाएंगे। पर अगर आप यहीं एडमिशन कराएंगे जिस क्लास में कम से कम 20 या 25 बच्चे हों, 30 बच्चे हों, तो आप बताइए अब एक टीचर 1 घंटे अगर आपके बच्चों पे देगा तो बाकी लोगों को वो कैसे हैंडल करेगा। तो ऐसे बच्चों को स्टार्टिंग में जितनी कम भीड़ हो ऐसे स्कूल पे ही एडमिशन कराइए, तो आपको ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ये आपका पर्सनल काम है कि जैसे आप हर काम के लिए समय देती हैं, 1 घंटे, एटलीस्ट 1 घंटे तो आप अपने बच्चे के लिए निकालिए। वो कुछ नहीं बोल रहा है मत बोले, लेकिन आप बोलते रहिए, आप उसको सिखाते रहिए, उसको 10 लोगों की भीड़ में छोड़िए, वो दौड़े खेले सुनेगा तो कुछ ना कुछ शब्द को तो बोलना ज़रूर सीखेगा। और उसके पीछे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके ये बच्चे बोलना सीखते हैं, लेकिन सीखेंगे ज़रूर। अगर उन्हें कोई मेडिकल इशू नहीं है तो वो ज़रूर सीखेंगे। तो मेरा आज का जो मोटो था ये वीडियो बनाने का, वो यही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि अगर आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो उन्हें कम भीड़ भाड़ वाले स्कूल में एडमिशन दिलाइए और उनके लिए आप पर्सनल वर्क कीजिए, उनसे खूब सारी बातें कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी हो या आपको मेरी वीडियो में इंटरेस्ट आया हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने से आपके जेब से कुछ नहीं आएगा और ना ही मेरे जेब में कुछ, आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा और ना ही मेरे जेब में कुछ आएगा, लेकिन हमारी एक बॉन्डिंग अच्छी बनेगी। और आप ही लोग की वजह से मतलब आप लोग की वजह से छोटे छोटे चैनल न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बहुत ऊंचाई पे गए हैं। तो प्लीज़ आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग की तरह मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मदर हूँ और पत्नी हूँ किसी की, और प्रभु की कृपा से मैं एक अध्यापिका भी हूँ। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करें। आप मेरी तारीफ़ मत कीजिए, लेकिन जो कमियाँ हैं उसे ज़रूर बताइए ताकि मैं उस पर बेहतर परफॉर्मेंस कर सकूँ। अभी मैं अपने स्कूल में ही बैठी हूँ तो आपको बैकग्राउंड साउंड आ ही रहा होगा, बच्चे सब खेल रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।